हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हैं या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज ये रीडिंग आपके लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आई है। तो गाइस रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि एंजल डिवाइन्स आपको क्या बताना चाहते हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलने वाले हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए उनकी पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोग पिछले कुछ समय से खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे हो, है ना। हो सकता है कि बाहर से आप नॉर्मल दिख रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस है, बेचैनी है। क्योंकि जिस इंसान को आपने पूरे दिल से चाहा था, वही इंसान कभी आपके सबसे करीब होकर भी आपसे दूर चला गया। तो हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कि आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या किसी भी वजह से आप दोनों में दूरी आ गई है। और शायद सबसे ज़्यादा आपको दर्द इस बात का हो रहा है कि जिस इंसान को आपकी फीलिंग समझनी चाहिए थी, वही इंसान आपकी फीलिंग नहीं समझ पाया है ना। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स काफ़ी समय से आपको कुछ महसूस करवाना चाहता है, आपको कुछ रियलाइज़ करवाना चाहता है। क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे आई है वो आपकी तरफ मूव कर रही है, वो बहुत कुछ चेंज कर सकती है। क्योंकि जिस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो इस समय अंदर से बहुत कुछ फील कर रहा है। बाहर से चाहे वो कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। शायद वो धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा है कि उन्होंने जिस कनेक्शन को कभी इतने लाइटली लिया था, वही कनेक्शन उनके लाइफ में बहुत स्पेशल था, है ना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना उन्होंने इस कनेक्शन से भागने की कोशिश की या दूर जाने की कोशिश की, उतना ही उनका दिल बार बार उसी तरफ खींचता चला गया। क्योंकि कुछ कनेक्शन सिर्फ लोगों के बीच नहीं होता, दो सोल के बीच में भी होता है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी ईगो, कन्फ्यूजन और ओवर थिंक की वजह से कई गलत डिसीजन भी लिए। कभी आपको बहुत प्यार फील करवाया, कभी अचानक डिस्टेंस क्रिएट किया, कभी ऐसा लगा कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, और फिर अचानक से आपसे दूरी बना ली, है ना। लेकिन गाइज मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस सिचुएशन में बहुत कुछ आपने सहा है, कई रातें और थिंक में निकाली होगी, कई बार अपने अपने खुद को समझाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन दिल बार बार उसी इंसान तक पहुँच जाता है ना। क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। उन्हें अब धीरे धीरे अपनी मिस्टेक दिखाने
दिखने लगी है या दिखाई देने लगी है कि उन्हें ये भी महसूस होने लगा है कि उन्होंने जिस इंसान को हर्ट किया था, वही इंसान उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, है ना? तो गाइस हो सकता है कि ये रियलाइजेशन उनके मन में किसी की बात सुनकर नहीं आया हो, बल्कि अचानक से किसी सिचुएशन ने या किसी मेमोरी ने या फिर किसी डिवाइन टाइमिंग ने उनकी आंखें खोल दी हो। अब उन्हें आपकी याद पहले से कई ज़्यादा आने लगी है। जहाँ आपका नाम आता है, आपकी बातें या आपके साथ बिताए गए हुए वो पल बार बार उनके माइंड में रिपीट होते हैं। तो गाइज़ अब उन्हें एक डर भी महसूस होने लगा है कि कहीं वो हमेशा के लिए आपको खो ना दे, तो ये बात उन्हें सता रहा है। तो गाइज़ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इंसान पहले स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन टाइमिंग या सोल कनेक्शन जैसी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता था, तो वही इंसान अब सीक्रेटली इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उनकी सोल अब ये सारी बातों का आंसर ढूँढना चाहती है और उन्हें महसूस होने लगा है कि ये कनेक्शन सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ फीलिंग नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आसान नहीं है ना? तो गाइज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस इंसान ने इस समय आपको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, चाहे डायरेक्टली या एनर्जेटिकली, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, है ना? क्योंकि आपने शायद बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है और जब अब आपकी एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन अब आपको उस नज़र से नहीं देख रहा है, जिस नज़र से शायद पहले देख रहा था। तो पहले उनका फ़ोकस सिचुएशन पे था, लेकिन अब उनका फ़ोकस आप पर है। तो कहीं न कहीं आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है और उन्होंने क्या ओवरलुक कर दिया है। तो ये सारी बातें उनके माइंड में अब बहुत ज़्यादा आ रही है ना? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ पुल फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी अब चेसिंग वाली नहीं रही, बल्कि अट्रैक्टिव वाली बन रही है। और यूनिवर्स यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जब इंसान अपनी वर्थ पहचान लेता है, तब लोग उनकी वैल्यू समझना शुरू करते हैं। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अभी उसी फेज से गुजर रहे हैं, है ना? तो गाइस कहीं न कहीं ये इंसान आपके साथ किसी भी तरह से जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये उन्हें सही तरीके से समझने और सँभालने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी महसूस हो रही है कि जहाँ पे ये पर्सन रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ भी देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें नेचुरली ग्रो हो, बिना किसी प्रेशर या ड्रामा के, है ना? अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या एज डिफरेंस वाली जैसी कोई सिचुएशन भी है, तो भी ये व्यक्ति अंदर से बिलीव करता है कि सही समय आने पे सब कुछ बैलेंस हो सकता है। और एक बात है कि ये इंसान आपके साथ इमोशनल पीस महसूस करता है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, तो इनके मन में एक सुकून वाली एनर्जी आती है ना? तो कहीं न कहीं इस कनेक्शन को ये इंसान खोना नहीं चाहता है, खोना नहीं चाहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब कुछ सही समय पे और सही तरीके से हो। तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं यूनिवर्स खुद इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इंसान या ये व्यक्ति आपको सिर्फ़ टेम्परेरी अट्रैक्शन की तरह से नहीं देख रहा है, बल्कि इनके मन में ये एहसास बढ़ रहा है कि आप दोनों का मिलना शायद किसी ख़ास वजह से हुआ है।
जैसे पहले अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन था, डिले था, तो अब इनके थॉट धीरे-धीरे क्लियर हो रहे हैं। ये आपके बारे में पहले से ज़्यादा सोच रहे हैं और कनेक्शन को नए नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे डेस्टिनी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लग रही है। ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति मानने लगा है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि यूनिवर्स हमें बार-बार किसी कारण से, किसी ख़ास मकसद से एक दूसरे की तरफ ला रहा है। तो अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम है या सिचुएशन रुक गई है, रुकी हुई लग रही है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज, कोई मैसेज, मीटिंग या पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है ना? क्योंकि ये कनेक्शन एक टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है और किस्मत का पहिया घूम रहा है, और जो जवाब या बदलाव आप इंतज़ार कर रहे हैं वो पहले से ज़्यादा करीब हो सकता है ना? तो गाइस यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि अभी ये व्यक्ति कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है। हो सकता है कि इन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो कहीं न कहीं ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन हर बार कोई पुरानी बात, कोई डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल लॉस इनके दिल को छू जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इनके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनकी नज़रें फ़िलहाल उस चीज़ पर ज़्यादा है जो खो गई है। तो यहाँ पे दिलचस्प बात है कि 5 ऑफ कप्स की कहानी पूरी नहीं बताता है। पीछे अभी भी 2 कप भरे हुए हैं, यानी होप्स अभी भी ख़त्म नहीं है। फीलिंग अभी भी मौजूद है, बस ये इंसान फ़िलहाल अपने दर्द या पछतावे में ज़्यादा उलझा हुआ है। तो मुझे उनकी हिडन फीलिंग में ये दिखाई दे रहा है कि वो सोचते हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ या नहीं भूल पाई हूँ, लेकिन जो हुआ उसने मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो ये उनके अंदर एक सैड वाली फीलिंग आज भी मौजूद है ना? तो गाइस यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा 7 ऑफ पेंटिकल का आया है, और कहीं ना कहीं इस इंसान की फीलिंग जल्दबाजी वाली नहीं है। ये इस कनेक्शन को समय देखकर ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये कार्ड बताता है कि चाहे अभी इनके मन में रिग्रेट हो, लेकिन उन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ा नहीं है, बल्कि ये इंसान अभी भी अंदर ही अंदर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है ना? और मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी महसूस हो रही है जहाँ पे ये पर्सन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और सोच रहा है, क्या मैंने इन्वेस्ट किया और उसका फ्यूचर में कोई रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपको लेकर इम्पेशेंट नहीं है, बल्कि ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अभी कम्युनिकेशन गैप है या कम्युनिकेशन कम है, तो भी इनके दिल में उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि उनके दिल में ये चल रहा है कि मैं दुखी हूँ कि चीज़ें मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी इस कनेक्शन को पूरी तरह से हार नहीं मान रहा हूँ या हार नहीं मान रही हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटी को अभी भी देख रहा है, बस फ़िलहाल वह इमोशंस को प्रोसेस कर रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे का कदम क्या होना चाहिए। तो ओवरऑल मैसेज इनके दिल में सैडनेस और रिग्रेट है, लेकिन साथ ही होप भी है। ये कनेक्शन इनके लिए ख़त्म नहीं हुआ है।
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।